नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपको तड़क भड़क वाला पीपीटी तो नहीं मिलेगा जिसमें कि बहुत सारा रंग बिरंगा चीज़ें लिखी रहती है और क्वेश्चन क्या रहेगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, इस तरह के क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूँ। क्योंकि मैं अपने हाथों से लिखता हूँ, अपने लिए लिखता हूँ, और जो सिलेक्टेड चीज़ें होती है जो कि थोड़ा सा लेवल का हो, यानी कि आपको अलग करे भीड़ से, वही वाला चीज़ें मैं कराता हूँ। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको फ़ायदा होगा, ट्रिक के थ्रू याद करवाएंगे। पहला क्वेश्चन है, पनाम जो परियोजना है वो कहाँ पे। देखिए, आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, कहीं कहीं पनाम लिखा रहता है, कहीं कहीं पनामा लिखा रहता है। एक ही चीज़ है, ठीक है। पनाम रहे या पनामा रहे, हालांकि पनाम ही है, लेकिन उसको किताब वाले कई बार पनामा लिख देते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि पनामा परियोजना या पनाम परियोजना कहाँ पे है, पनामा नदी पे है या पनाम नदी पे है। ये आपके गुजरात में है। याद करने का तरीका मैंने बताया था कि गुजरात में बहुत सारे व्यापारी रहते हैं और व्यापारी का नाम अक्सर पनामा पेपर में लीक हुआ था। बहुत सारे व्यापारी का नाम आपको पता है, पनामा पेपर क्या है आपको पता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो पनाम परियोजना है या पनामा परियोजना है वो गुजरात में है। अच्छा, लक्ष्मी सागर बांध परियोजना कहाँ पे है, ये आपके बेतवा नदी पे है। कहाँ पे है, यूपी में। कंफ्यूजन तब हो जाती है जब सागर सागर तरीके से तीन चार क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे लक्ष्मी सागर बांध हो गया आपके, एक गंगा सागर बांध हो गया, एक हो गया बांध सागर बांध हो गया, एक हो गया राणा प्रताप सागर, एक हो गया नागा अर्जुन सागर। तो जितने भी ये सागर हैं जिसकी वजह से हमें कन्फ्यूजन होता है, एक ट्रिक के थ्रू आपको याद कराएंगे। देखिए, लक्ष्मी पूजा में आपने देखा होगा कि जो योगी जी हैं वो सरयू जो नदी है वहाँ पे दियों का बांध बना दिए थे, ठीक है। लक्ष्मी पूजा में आप जानते हैं कि अ, हिंदू हार्टेड आप कह सकते हैं उनको नेता। तो वो लक्ष्मी पूजा में वो सागर में, जो भी है सागर नहीं कहेंगे, नदी ही कहेंगे, उसमें बांध बना दिए थे। किसका, दियों का। कितने लाख दिए जलाए थे, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। और ये बेताब थे ऐसा करने के लिए, योगी जी बेताब थे, क्योंकि कभी मौका नहीं मिला था। मुख्यमंत्री पहले नहीं थे, अब बने तो बेताब हो गए कि हम ऐसा करेंगे ही करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे याद कि लक्ष्मी सागर बांध परियोजना कहाँ पे है, यूपी में है। किस नदी पे, बेतवा नदी पे। अच्छा, गंगा सागर बांध या गंगा सागर प्रोजेक्ट जिसको कह सकते हैं, वो कहाँ पे है, एमपी में, चंबल नदी पे, ठीक है। जितने भी अब सागर होंगे वो एमपी में हैं। जैसे आपके बाण सागर, ये भी मैंने आपको याद करवाया है कि बाण सागर जो प्रोजेक्ट है वो आपके सोन नदी पे कहाँ पे है, ये आपके एमपी में है। लेकिन ये तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हालांकि एमपी में है, लेकिन इस पे तीन राज्य का अधिपत्य है, या आप कह सकते हैं नियंत्रण है, एमपी, यूपी और बिहार, ठीक है। अगला इसी में है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप कहाँ के हैं, ये तो आपको भी पता है, मेवाड़ के हैं। यानी कि मेवाड़ कहाँ पे है, राजस्थान में। तो ये राजस्थान में चंबल नदी पे, ठीक है। राजस्थान में तो एक ही फेमस नदी है, चंबल नदी। हालांकि घग्गर नदी आते के साथ वो खत्म हो जाती है, विलीन हो जाती है, ठीक है। एक है नागा अर्जुन सागर, जो कि काफ़ी फेमस है। वो तो आपको पता है कि कृष्णा नदी पे, आंध्र प्रदेश में। तो जितने भी सागर हैं वो आपको याद हो गए होंगे। दो एमपी में है, ठीक है, दो आपके एमपी में है, और एक आपके यूपी में है, एक आपके राजस्थान में है, और एक आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो सागर वाला आप कंफ्यूज नहीं होइएगा आपसे। पंचेश्वर परियोजना जो कि महाकाली नदी पे है, किन दो देश की संयुक्त परियोजना है, देखिएगा। अब पंच, पंच किसके बीच बैठेगा, अगर कोई दो देश के बीच झगड़ा होगा या दो लोगों के बीच झगड़ा होगा तभी पंच बैठेगा। तो यानी कि ये जो पंचेश्वर परियोजना है वो दो देश के बीच का है, ठीक है। कौन कौन देश। अब पंच एक आप कह सकते हैं कि संस्कृत का वर्ड है, यानी कि हिंदू का वर्ड है। संस्कृत का मतलब हो गया हिंदू। तो हिंदू जो राष्ट्र है वो भारत नेपाल है। तो ये पंचेश्वर परियोजना है, वो किसकी संयुक्त परियोजना है, किसके साथ हमारी परियोजनाएं हैं, ये नेपाल के साथ। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, देखिएगा। काला पानी आपने नाम सुना होगा, कहाँ पे ये काला पानी का जो जो जेल था वो कहाँ पे था, अंडमान निकोबार में। तो यानी कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना भी अंडमान निकोबार में होगी, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। तिपाई मुख्य बांध परियोजना विवाद भारत का किसके साथ है, ये भी दो जो देश है उसके बीच के ये परियोजना है, यानी कि इससे दोनों देश लाभान्वित होते हैं। तो इस वजह से विवाद भी होते रहता है। तो देखिएगा, जो तीनों तरफ जिसका मुख घिरा हो, तिपाई मुख इस तरह से याद रखेंगे। जो हमारा ये इंडिया है, ये आपके असम वाला क्षेत्र है, और ये वाला आपके बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो बांग्लादेश आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी के तरफ, तो यानी कि
जो दक्षिण है उधर तो खुला है, लेकिन ये तीनों तरफ इंडिया से ढका हुआ है, यानी कि इसका तीनों मुख इंडिया से ढका हुआ है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो तिपाई मुख बांध परियोजना विभाग है वो आपके बांग्लादेश से है। ठीक है। खुशहाल समिति का संबंध कौन से बांध से? खुशहाल यानी कि खुशहाल। अब देखिए, जो बीजेपी है वो नेहरू को उतना बड़ा नेता नहीं मानते हैं। किनको मानते हैं? सरदार भाई को, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो यानी कि अब वो सत्ता में आए तो वो खुश हो गए कि अब तो हम इनको प्रसिद्ध कर देंगे, और ओबियस प्रसिद्ध कर दिया, क्योंकि इतना बड़ा स्टैचू उन्होंने सरदार सरोवर जो नदी है उसके तट पे इन्होंने उनका बना दिया। ठीक है। तो खुशहाल समिति इस तरह से याद रखेंगे, सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। बेलाडीला लौ क्षेत्र किस राज्य में है? देखिएगा, अब जब गाय बच्चा देती है तो बैल अगर देती है, ठीक है, यानी कि मेल देती है, तो लोगों का उसके साथ 36 का आंकड़ा होता है, क्योंकि अब बैल का तो यूज है नहीं। पहले बैल का हम लोग यूज करते थे हल वगैरह जोतने में, लेकिन अब उनके साथ 36 का आंकड़ा हो जाता है। कसाई को दे देते हैं, या मतलब कि मार देते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि मार देते हैं। ठीक है। तो 36 का आंकड़ा हो जाता है बैल अब जब जन्म लेता है तो उनके साथ, यानी कि 36। छत्तीसगढ़। कोरापुट मैंगनीज उत्पादन क्षेत्र कहाँ पे है? देखिएगा, कोरा में पुट करना, पुट मतलब कि दबा देना, अपने कोरा में दबा देना। कोई अगर युद्ध हो रहा है, या मल्ल युद्ध आप जिसको कह सकते हैं, कुश्ती हो रहा है, तो जो उड़ता है ना कि हम तो तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे पटक देंगे, उसको कोरा में लेके पटक देता है। ठीक है। तो यानी कि कोरापुट जो मैग्नी क्षेत्र वो उड़ीसा में। ठीक है। इस तरह से अपन देसी जो स्लैंग चीज़ें हैं उसको यूज करके अपन याद कर सकते हैं, जो गांव देहात में हम लोग देखे हैं, सुने हैं या बोलते हैं, उसी से क्वेश्चन को रिलेट करके अपन याद करते हैं। ठीक है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए वो याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।